हुजूर ने सहाबा से पूछा, सहाबा मुफलिस कौन है? मुफलिस समझ रहे हैं, फकीर जिसे कहते हैं हमारी जबान में। तो सहाबा फरमाते हुजूर हमारे नजदीक मुफलिस वही है जिसके पास दौलत नहीं है, बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है। हुजूर ने फरमाया नहीं, मुफलिस वो नहीं है, बल्कि मुफलिस मेरी उम्मत का वो शख्स है जिसे कयामत के दिन लाया जाएगा। जब वो कयामत के दिन आएगा उसके साथ बड़ी नेकियां आएंगी, बड़ी नमाजों के अंबार, बड़े रोजों के अंबार, बड़े सदका व खैरात, बड़े हज, बड़े उम्रे, बड़ी नेकियां, बड़े आमाले सालिहा उसके साथ चलकर आएंगे। ऐसे आएंगे जैसे कोई पहाड़ मालूम होगा, लेकिन दुनिया में उसने किसी पर जुल्म किया होगा, नाहक किसी को सताया होगा, अपने पोस्ट का गलत इस्तेमाल किया होगा, अपने ताकत की बुनियाद पर किसी की जगह को कब्जाया होगा, अपनी कुव्वत की बुनियाद पर किसी को सताया होगा, किसी को तकलीफ दिया होगा। हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत का मुफलिस वो है कि जिसके साथ आमाल बड़े होंगे, लेकिन दुनिया में उसने किसी को तकलीफ दी होगी, किसी पर जुल्म किया होगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी सारी नेकियां उठाकर उस मजलूम को दे देगा। उस तकलीफ सहने वाले शख्स को सारी नेकियां उठाकर देगा। देते देते हाल यह हो जाएगा कि इसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन इसका जुल्म का अकाउंट खत्म नहीं होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सामने वाले के सारे गुनाह को उठाकर इसके सर पे डाल देगा। हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत का सबसे मुफलिस शख्स वो है जो आएगा नेकियों के साथ, लेकिन किसी पर जुल्म करने की वजह से उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, उल्टा गुनाह उसके सर पे आ जाएगा। अगर अपने घर से तकलीफों को दूर करना चाहते हैं तो फातिहा बाद में कराइए। जिनके दिलों को आपने दुखाया है, पहले उनके दिल को खुश करने की कोशिश कीजिए, उन्हें खुश करने की कोशिश कीजिए, उनके हक को अदा करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर ईमानदारी के साथ अपना घर बनाएंगे तो अल्लाह का एक आज़ा मिन फज़्ल रब्बी ही अल्लाह के फजल को दावत देने के लिए काफी होगा। और अगर ये नहीं होगा तो पूरे कुरान को अगर घर के दीवारों पर लिख करके रख देंगे, तब भी उस कुरान मजीद के दीवारों पर लिखने की वजह से बरकत हासिल नहीं होगी। आज की इस जुमअतुल मुबारक में हमारे खिताब का उन्वान और मौजू जो है वो जुल्म का नुकसान और जालिम का अंजाम, इस मौजू पर आज इंशाअल्लाह खिताब होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला करीम मेरे दिल में हक़ पैदा फरमाए, ज़बान से हिकमत भरे जुमले सादिर फरमाए और उन जुमलों को दिलों में उतरने की तासीर अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दुनिया में पैदा करके दुनिया में भेजा, और दुनिया में भेजने से पहले ये पहले ही से तय है, फिक्स है, उसके तमाम हरकत व सकनात, उसकी ज़िंदगी गुजारने की तमाम एक्टिविटीज़ ये पहले ही से तय है। और ये भी पहले से तय है कि इंसान कब पैदा होगा, कब वो मरेगा, कितना कमाएगा, कितना खाएगा और दुनिया में कितना छोड़कर जाएगा। ये सब पहले से तय है। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या पढ़ा लिखा, क्या जाहिल, क्या इज्जतदार, क्या जलील, क्या सेहतमंद, क्या ज़ईफ, हर कोई तकदीर के आगे बेकस और बेबस नजर आता है। किसी ने क्या खूब कहा, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी आए थे ना अपनी खुशी चले। इंसान का अपना कोई बस ही नहीं है, मगर इन सारी चीज़ों के बावजूद इंसान जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है, ऐसा लगता है जैसे इसे हमेशा यहीं रहना है। कोई इंसान को पकड़ने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। इस तरह इंसान ज़िंदगी गुजार रहा है। इतनी अनानियत, इतना तकब्बुर, इतना गुस्सा, इतना गुरूर, इतनी नफरत, इतनी दुश्मनी, इतनी अदावत और इतना कमज़ोरों पर जुल्म और सितम। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, और वो ये कि बहुत से लोग बस खुदा होने का दावा नहीं कर रहे हैं कि मैं खुदा हूं, जबान से बस दावा नहीं कर रहे, उसके अलावा उनकी एक्टिविटी सब कुछ कर रही है। दावा एक नहीं करते कि मैं खुदा हूं, उसके अलावा सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए किसी ने क्या खूब कहा कि तुमसे पहले भी यहां कोई तख्त नशी था, तुमसे पहले भी यहां कोई तख्त नशी था, उसको भी खुदा होने का इतना ही यकीन था, उसको भी खुदा होने का इतना ही यकीन था। याद रखें मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो नफरत और अदावत की उम्र है ये बहुत ज्यादा नहीं है। जुल्म और सितम की जो जिंदगी है ये बड़ी लंबी नहीं है। कुरान मजीद ने एक बड़े जालिम का जिक्र किया है, उसकी कहानी सुनाई है कि जब जालिम का जुल्म बढ़ गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे किस तरह की सजा दी, और उस जालिम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कयामत तक आने वाले लोगों के लिए इबरत का निशान बना दिया है। ये कुरान मजीद में है, सूरह बकरा है, उसकी आयत नंबर
49 और 50 है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है व इज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फिरऔन यसुमूनकुम सुअल अज़ाबि युसब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम। अल्लाह फरमाता है, ऐ बनी इसराइल, जरा उस वक्त को याद करो जब हमने तुम्हें फिरौनियों से नजात अता फरमाई, उनके जुल्म और सितम से और उनके अजाब से हमें तुम्हें छुटकारा अता किया, जिन्होंने तुम पर बड़ा जुल्म और सितम किया था, तुम पर बड़ा अजाब तुम पर मुसल्लत किया था। और वह अजाब कैसा था? युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम, वो तुम्हारे बच्चों को ज़बा कर देते थे, जिंदा काट देते थे तुम्हारे लड़कों को, व यस्तहयूना निसाअकुम, और जो तुम्हारी बच्चियां होती थी उनको जिंदा छोड़ देते थे। ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, और ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी। उसके बाद अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ बनी इसराइल, जरा उस दिन को भी याद करो, उस वक्त को भी याद करो जब हमने समंदर को तुम्हारे लिए फाड़ दिया, यानी समंदर के अंदर तुम्हारे लिए रास्ता बना दिया और तुम उसमें से गुजर कर जाने लगे, तो हमने सलामती के साथ तुम्हें समंदर के अंदर रास्ता दे करके गुजार दिया। वह अगरकना आला फिरऔन, और जो फिरऔनी थे जब उसी रास्ते से तुम्हारे पीछे वो जाने लगे तो बड़ी जिल्लत और रुसवाई के साथ उनको उसी समंदर के अंदर गर्क कर दिया। तो जालिम का अंजाम बहुत बुरा होता है। वक्ती तौर पे एक जालिम को मोहलत मिलती है, छूट मिलती है, ढील मिलती है, लेकिन वो नादान जालिम ये समझता है कि मैं बड़ा होशियार हूं, मैं बड़ा स्मार्ट हूं, मैं बड़ा चालाक हूं, इतना जुल्म करने के बावजूद मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं है, मेरी पकड़ नहीं हो रही है। तो वो अल्लाह की मोहलत को अपनी स्मार्टनेस समझता है, अपनी चालाकी और होशियारी समझता है, जबकि ये अल्लाह की करीमी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे को मोहलत देता है, उसे ढील देता है। आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा बस नेकी का इरादा करता है कि मैं आज ये नेकी करूंगा, मैं आज किसी के लिए कुछ भला करूंगा, बंदा जब इरादा करता है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों से, फरिश्तों फौरन इसके नामा अमाल में नेकी लिख दो। क्यों? क्योंकि नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, बंदे का अच्छा सोचना, मोमिन बंदे का अच्छा इरादा करना उसके करने से बेहतर होता है। जैसे ही बंदा किसी नेकी का इरादा करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से फरमाता है कि इसकी नेकियां फौरन लिख लो, और जैसे ही बंदा अमल करता है, उस नेक काम को परफॉर्म करता है, अंजाम देता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है 70 गुना बढ़ाकर इसकी नेकी को लिख दो। फिर जब वही बंदा बतकाज़ाए बशरी अपने नफ्स के बहाव में बहकर गुनाह करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से फरमाता है फरिश्तों जरा रुक जाओ, इसको जरा मोहलत दे दो, इसको जरा टाइम और इसको जरा वक्त दे दो। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला कितना वक्त दें, कितना टाइम दें? अल्लाह फरमाता है कम से कम 24 घंटे का वक्त दे दो। हो सकता है इसे ख्याल आ जाए कि मैंने फला गुनाह किया है, ये अल्लाह की नाराजगी है, अल्लाह की नाफरमानी है। हो सकता है ख्याल आ जाए और ये मुझसे तौबा कर ले। हो सकता है इसे होश आ जाए कि मैंने फला पर जुल्म किया है, उसको सताया है, उसको नाराज किया है, हो सकता है वो तौबा कर ले। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहीमी करीमी देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे को ढील देता है, छूट देता है, लेकिन बंदे की नादानी यह है कि वो अल्लाह की छूट को अपने लिए अपनी चालाकी समझता है, अपने लिए अपनी होशियारी समझता है। तो फिरऔन ने कई 100 साल तक दुनिया पर हुकूमत की, और उसकी हुकूमत का यह आलम था कि हजारों हजार बच्चों को उसने जिंदा ज़बा करा दिया। और तफसीर में आता है करीब 12,000 बच्चों को उसने मां के पेटों में मार दिया, रहम में मार दिया, 12,000 से ज्यादा बच्चों को। फिर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की पकड़ आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत की फिर जब सजा देने का जब वक्त आया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे ऐसी सजा दी कि कयामत तक आने वालों के लिए उस फिरौन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इबरत का निशान बना दिया। काश जुल्म करने वालों को यह पता चल जाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी भी जुल्म करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। जब कोई बंदा जुल्म करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को कभी पसंद नहीं फरमाता। हदीस कुदसी है, जानते हैं हदीस कुदसी किसे कहते हैं? हदीस कुदसी वो हदीस होती है कि जिसमें हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझसे इस तरह फरमाया। कुरान तो अल्लाह ने फरमाया, वो तो सारा अल्लाह का फरमान है, लेकिन अगर हदीस हुजूर इस तरह फरमा दे कि अल्लाह ने इस तरह कहा है, अल्लाह ने इस तरह फरमाया है, तो ये हदीस कुदसी हो जाती है। हदीस कुदसी है, आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि खुद अल्लाह ने बयान फरमाया। क्या बयान किया? या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, कि ऐ मेरे बंदो मैंने अपने ऊपर जुल्म करने को हराम कर रखा है। ये अल्लाह फरमा रहा है मैंने अपने ऊपर जुल्म करने को हराम कर रखा है।
यानी मैं कभी किसी बंदे पर जुल्म नहीं करता। ये अल्लाह फरमाता है वजालतुहु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमू, तो मैंने तुम पर भी जुल्म करने को हराम कर रखा है। खुद अपने ऊपर भी जुल्म करने को हराम कर रखा है और तुम पर भी जुल्म करने को हराम कर रखा है कि तुम भी एक दूसरे पर कभी जुल्म ना किया करो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हरगिज जुल्म करने को अपनी बारगाह में पसंद नहीं फरमाता। एक और मकाम पर आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म की मजम्मत करते हुए इरशाद फरमाते हैं, इत्तकू दावतल मजलूम, मजलूम की आह से बचो, मजलूम की बद्दुआ से बचो, इसलिए कि मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह की बारगाह में कोई हिजाब नहीं है। इधर मजलूम की बद्दुआ निकलती है, उधर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कबूल हो जाती है। भले मजलूम वो फासिक व फाजिर क्यों ना हो, गुनहगार क्यों ना हो, हत्ता के काफिर और मुशरिक क्यों ना हो, तब भी जरूर मजलूम की आह अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है और अल्लाह रब्बुल इज्जत उस जुल्म करने वाले को उसकी सजा जरूर देता है। एक और मकाम पर आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सलासता दावातिन मुस्तजाबातिन ला शक्क फीहिन्ना, फरमाते हैं 3 दुआएं ऐसी हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जरूर पहुंचती हैं, उसकी कबूलियत में कोई शक नहीं है। फरमाते हैं पहली दुआ दावतल वालिदे अला वलदिही, पहली वो दुआ जो एक बाप अपने बेटे के हक में करता है। जब कोई बाप अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता है अपने बेटे की कामयाबी के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, भले सारी दुनिया मिलकर उसे सताने पर आमादा क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे कामयाब होने से, अल्लाह की कोई दुनिया की ताकत अल्लाह की उस दुआ को कबूल करने से नहीं रोक सकती। एक जो बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करता है वो, दूसरी वो दुआ जो मुसाफिर सफर के दौरान किसी के लिए दुआ करता है, तीसरी दावतल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ, जब वो तकलीफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करता है और किसी के लिए बद्दुआ करता है तो मजलूम की बद्दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर कबूल करता है। एक और मकाम पर हुजूर इरशाद फरमाते हैं, जरा सुने गौर से, हुजूर ने सहाबा के मजलिस में सहाबा से पूछा मल मुफलिस, सहाबा मुफलिस कौन है, मुफलिस किसे कहते हैं? तो कालू अल मुफलिस फीना मन ला दिरहम लहू वला मता, हुजूर हमारे दरमियान मुफलिस वही है जिसके पास मालो दौलत नहीं है, जिसके पास बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, उसे हम मुफलिस समझते हैं। मुफलिस समझ रहे हैं, फकीर जिसे कहते हैं हमारी जबान में। हुजूर ने सहाबा से पूछा, सहाबा मुफलिस कौन है? तो सहाबा फरमाते, हुजूर हमारे नजदीक मुफलिस वही है जिसके पास दौलत नहीं है, बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है। हुजूर ने फरमाया नहीं, मुफलिस वो नहीं है, बल्कि मुफलिस मेरी उम्मत का वो शख्स है जिसे कयामत के दिन लाया जाएगा। जब वो कयामत के दिन आएगा उसके साथ बड़ी नेकियां आएंगी, बड़ी नमाजों के अंबार, बड़े रोजों के अंबार, बड़े सदका व खैरात, बड़े हज, बड़े उम्रे, बड़ी नेकियां, बड़े आमाले सालिहा उसके साथ चलकर आएंगे। ऐसे आएंगे जैसे कोई पहाड़ मालूम होगा, लेकिन दुनिया में उसने किसी पर जुल्म किया होगा, नाहक किसी को सताया होगा, अपने पोस्ट का गलत इस्तेमाल किया होगा, अपने ताकत की बुनियाद पर किसी की जगह को कब्जाया होगा, अपनी कुव्वत की बुनियाद पर किसी को सताया होगा, किसी को तकलीफ दिया होगा। हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत का मुफलिस वो है कि जिसके साथ आमाल बड़े होंगे लेकिन दुनिया में उसने किसी को तकलीफ दी होगी, किसी पर जुल्म किया होगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी सारी नेकियां उठाकर उस मजलूम को दे देगा। उस तकलीफ सहने वाले शख्स को सारी नेकियां उठाकर देगा। देते देते हाल यह हो जाएगा कि इसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी लेकिन इसका जुल्म का अकाउंट खत्म नहीं होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सामने वाले के सारे गुनाह को उठाकर इसके सर पे डाल देगा। हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत का सबसे मुफलिस शख्स वो है जो आएगा नेकियों के साथ लेकिन किसी पर जुल्म करने की वजह से उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, उल्टा गुनाह उसके सर पे आ जाएंगे। यह है जुल्म का नतीजा कि बंदा बड़े आमाल करे, बड़ी नेकियां उसके पास हों और दुनिया में उसे बड़ा नेक भी समझा जाए, उसके जनाजे में बड़े लोग हों, उसकी बड़ी चलती हो, लेकिन लोगों पर जुल्म करने की वजह से कल कयामत के दिन उसके नामाए अमाल में कुछ ना हो। हुजूर फरमाते हैं वो मेरी उम्मत का सबसे मुफलिस शख्स है। हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा जालिम बादशाह गुजरा है, उसका नाम का दूसरा नाम अगर उसका रखा जाए तो जालिम था। इतना जालिम शख्स था, इतना जालिम था कि अगर दो लोग आपस में बात करते थे उसके सामने तो फौरन कत्ल का हुक्म दे देता, कहता कि ये मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, मेरी हुकूमत को डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे फौरन मार दिया जाए। आज क्योंकि जालिम जो होता है ना वो हमेशा इनसिक्योर महसूस करता है। अगर किसी के 4 मानने वाले हो गए उसे घबराहट शुरू हो जाएगी, पता नहीं मेरा तख्ता रहेगा कि नहीं रहेगा, मेरी सल्तनत रहेगी कि नहीं रहेगी। 4 लोग बिजनेस में आगे बढ़ने लगेंगे तो उसे खतरा होने लगेगा। जालिम की यही पहचान है
कि उसे सुकून नहीं होता, जालिम को इत्मीनान नहीं आता। इसे देखेगा तब भी तकलीफ, उसे देखेगा तब भी तकलीफ, इसकी कामयाबी को देखेगा तब भी परेशान होगा, उसकी कामयाबी को देखेगा तब भी परेशान होगा, हत्ता कि अपने सगे भाई की भी कामयाबी से परेशान होगा। क्यों? इसलिए कि वो जालिम है। जालिम को सुकून अंदर से नहीं रहता, वो हमेशा परेशान रहता है। तो हज्जाज बिन यूसुफ दो लोगों को आपस में बात करते देखता, फौरन मरवा देता कि ये मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, मेरी हुकूमत को धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा मार दिया जाए। तो हजरत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े अकाबिर ताबईन में से हैं, इतने परहेजगार, इतने नेक कि सारा दिन वो रोजे में गुजारते थे, रोजा रहकर गुजारते थे, और सारी रात मुसल्ले पर खड़े होकर गुजार देते थे, इतने परहेजगार। जब उन्होंने देखा कि हज्जाज बिन यूसुफ का जुल्म हद से बढ़ गया है, तो एक दिन ईमान ने अंदर से जज्बा दिया और बड़े मजमे में उन्होंने उस हज्जाज बिन यूसुफ के खिलाफ खिताब कर दिया, बयान कर दिया और कहा कि हज्जाज होश में आ जा, होश में आ जा और अपने जुल्म से अपने आप को बचा ले, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की लाठी में आवाज नहीं होती। क्या मतलब अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती? अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, इसका मतलब यह है कि जब अल्लाह का कोड़ा पड़ता है, पैगाम देकर नहीं आता, कोई निशानी देकर नहीं पड़ता, बस वो पढ़ना है तो पढ़ जाता है। तो हजरत हज्जाज बिन यूसुफ ने, हजरत सईद बिन जुबैर ने हज्जाज बिन यूसुफ से कहा कि होश में आ जा, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, अल्लाह हर जुल्म का बदला लेने वाला है। लिहाजा किसी ने जाकर दरबारी लोगों में से जाकर हज्जाज बिन यूसुफ को बता दिया कि आज तुम्हारे खिलाफ सईद बिन जुबैर ने खुले आम खिताब किया है। फौरन 4 बंदों को भेज के पकड़वा लिया और अपने दरबार में बुलाया और कहा कि दिमाग खराब हो गया है, होश तुम्हारे ठिकाने हैं कि नहीं, जानते हो मैं कौन हूं? हजरत सईद बिन जुबैर ने ठंडी आह भरी, फरमाया मैं जानता हूं, ना तू जिंदगी का मालिक है और ना तू मौत का मालिक है, और मैं ये भी जानता हूं ये जो तेरी हुकूमत है, तुझसे पहले भी हमने नमरूद की कहानी सुनी है, हमने शद्दाद की कहानी सुनी है, हमने फिरौन की हुकूमत के बारे में भी पढ़ा है। जब फिरौन, शद्दाद, नमरूद नहीं रह सके हमेशा के लिए, तो तेरी हुकूमत और तेरा जुल्म कब तक रहेगा? ये सुनने के बाद बड़ा गुस्सा उसे आया, बड़ा गुस्सा आया कि मैं इतना बड़ा हाकिम हूं और मेरे सामने पीछे कहा तो कहा, सामने भी आंखों में आंखें डालकर इस तरह की बात करता है। लिहाजा जल्लाद को बुलाया, कहा इसे ले जाओ और इसको जो है इसका सर इसके तन से जुदा कर दो, इसका सर इसके तन से जुदा कर दो। एक हाल यह होता था कि जब भी जिस किसी के भी बारे में मौत का हुक्म सादिर होता तो उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो जब मौत का हुक्म सुना दिया कि ले जाके इसे मरवा दो, तो बाद में पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? कहा मैं 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं। हजरत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उसने इजाजत दे दी कि नमाज पढ़ो। अब हजरत ने मुसल्ला बिछाया, फौरन 2 रकात पढ़ी, वरना आदमी बड़े इत्मीनान से पढ़ता है ना, जो नेक होता है आराम से अल्लाह को याद करता है कि ये मेरी आखिरी नमाज है, इसलिए मन लगाकर नमाज पढ़ता है। लेकिन हजरत सईद बिन जुबैर ने आराम से नमाज नहीं पढ़ी, जल्दी से पढ़ ली। वो हैरान हो गया, कहा कि मैंने तो आज तक देखा है कि जब कोई आखिरी नमाज पढ़ता है, अगर उसे पता होता है कि मेरी आखिरी नमाज है, तो अल्लाह को बड़ा याद करके बड़े इत्मीनान से नमाज पढ़ता है, आखिर तुमने इतनी जल्दी से नमाज क्यों पढ़ी? अब जरा हजरत सईद बिन जुबैर का जवाब सुनिए। वो फरमाते हैं कि जालिम, मैंने इसलिए जल्दी नमाज पढ़ी है कि कहीं तुम्हारे खबीस जहन में ये ख्याल ना आ जाए कि सईद बिन जुबैर अपनी मौत से बचने के लिए आराम से नमाज पढ़ रहा है, इसलिए मैं जल्दी में नमाज पढ़ रहा हूं। लिहाजा गुस्सा आया, कहा ले जाओ इसको कत्ल कर दो। जब लेकर जल्लाद जाने लगे, फौजी जाने लगे, उसे लेकर के सिपाही जाने लगे, तो आपने देखकर हज्जाज बिन यूसुफ को देखकर मुस्कुराने लगे। बड़ा गुस्सा आया, एक तो मरने वाला है, फिर मुझे देखकर मुस्कुराता है। फिर बुलाया, कहा कि सईद बिन जुबैर क्यों मुस्कुरा रहे हो मुझे देख के? कहा मैं अल्लाह की ढील को देख के मुस्कुरा रहा हूं और तुम्हारी बेवकूफी को देख के मुस्कुरा रहा हूं। बड़ा गुस्सा आया कि अभी मौत सामने है और अभी मेरी तौहीन करने से बाज नहीं आता। कहा कि दूर ना ले जाओ, मेरे आंखों के सामने इसको ज़बा करो, मेरे आंखों के सामने इसको काटो, मेरे आंखों के सामने इसके सर को इसके तन से जुदा कर दो। जैसे ही यह हुक्म सादिर हुआ, जल्लाद तलवार लेकर खड़ा हुआ, हजरत सईद बिन जुबैर ने अपना मुंह किबले की तरफ कर लिया और कहा इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्दा हनीफ़न व मा अना मिनल मुश्रिकीन। मौला, मैंने सारी दुनिया से अपनी नजरें हटाकर सिर्फ तेरी तरफ अपने आप को मुतवज्जे कर लिया है। था जालिम, लेकिन अरबी की इतनी होश तो थी, सोचा कि किबले की तरफ मुंह करके नहीं ज़बा करना चाहिए। कहा इसका मुंह दूसरी तरफ करो, किबले से हटाओ, दूसरी तरफ मुंह करो। तो दूसरी तरफ जब किया गया, हजरत सईद बिन जुबैर ने आयत पाक दूसरी पढ़ी कि लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब ऐनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह। मशरिक की तरफ मुंह करो, चाहे मगरिब की तरफ करो, चाहे जहां मुंह करो, वहीं अल्लाह की वजह करीमी को तुम पाओगे।
ये जब देखा और गुस्सा आया, आसमान की तरफ मुंह करके तो मार नहीं सकता था, कहा कि इसका मुंह जमीन की तरफ करो और वहां पीछे से इसको मारो। जैसे ही जमीन की तरफ मुंह किया, हजरत सईद बिन जुबैर ने कहा, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये जब पड़ा, पीछे से जल्लाद ने सर को काट दिया। जैसे ही तलवार चली, एक खून का फव्वारा निकला और हज्जाज बिन यूसुफ जहां बैठा था उस तख्त के करीब फव्वारा आकर के गिरने लगा और इतना खून निकला जैसे तंदुरुस्त ऊंट को ज़बा करने के बाद जितना खून निकलता है उससे ज्यादा खून हजरत सईद बिन जुबैर के जिस्म से निकला। सारे लोग हैरान हो गए, जल्लाद भी हैरान हो गया कि आज से पहले मैंने इतनों को मारा है। हज्जाज बिन यूसुफ ने भी देखा कि मैंने बड़े लोगों को अपने सामने कत्ल करवाया है, खून थोड़ा निकलता था, आज इतना खून निकला है कि पूरी जमीन खून से भर गई है, आखिर इसकी वजह क्या है? तो जरा दानिश्वर लोगों को बुलाया, साइकोलॉजी जानने वालों को, तबीबों को बुलाया और पूछा, ये तो दुबला पतला बूढ़ा था, उम्र भी कोई जवान नहीं थी, उम्र भी ज्यादा हो गई थी, आखिर इतना खून इसका क्यों निकला है? तो अब जरा जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि जब किसी के मौत का हुक्म उनके सामने हो जाता था और उनको पता चलता था कि हमारी मौत आने वाली है, तो इंसान की फितरत है वो डर जाता है, और जैसे ही इंसान डरता है उसका खून जमने लगता है, रगों में खून घट होने लगता है और खौफ की वजह से खून की रवानी कम होने लगती है, वो जमने लगता है। लेकिन ये जो गया है बड़ा निडर होके गया है, बड़ी जुर्रत के साथ गया है। अब हाल ये हुआ, रात हुई, हज्जाज बिन यूसुफ अपने बिस्तर पे गया, जैसे ही आंख लगी ऐसा लगा हजरत सईद बिन जुबैर सीने पे आके बैठ गए हैं और गले पे उनका हाथ है। कहा, जालिम आराम से सो रहा है, जरा ये बता मेरा जुर्म क्या था, मेरी खता क्या थी जिसकी वजह से तूने मेरे सर को मेरे तन से जुदा कर दिया? घबरा कर उठा, रात भर की नींद गायब हो गई। अब दिन में सोने की कोशिश करता है, वही खून नजर आता है, वही ख्वाब नजर आता है, जहां से जाने की कोशिश करता है वही पैरों में वो खून दिखाई देता है। इतना परेशान हो गया, ज़हनी तौर पे सुकून नहीं है। आप जरा गौर करके देख लें, जो जालिम होता है उसे कभी सुकून नहीं मिलता। बड़े से बड़ा घर बना लेता है, बड़े से बड़ा बंगला बना लेता है, लेकिन उसमें सुकून महसूस नहीं होता। क्यों? इसलिए कि उसमें बहन के आंसू लगे होते हैं, उसमें भाई के दिल का दर्द होता है। और याद रखिए, जिस घर की तामीर में बहन के आंसू होते हैं, भाई के दिल का दर्द होता है, बड़े से बड़े अल्लामा का की तावीज उस घर से सुकून को नहीं ला सकती और उस घर से तकलीफ को दूर नहीं कर सकती। पूरे कुरान मजीद का खत्म भी उस घर से बेबरकती को दूर नहीं कर सकता। ख्वाजा पाक का की फातिहा भी उस घर से बेबरकती को नहीं दूर कर सकती, और गौसे पाक का तोशा भी उस घर से बलाओं को नहीं दूर कर सकता। इसलिए कि उस घर में बहन के आंसू लगे हुए हैं, भाई के दिल का दर्द लगा हुआ है, मजलूम के दिल की आ लगी हुई है। अगर अपने घर से तकलीफों को दूर करना चाहते हैं तो फातिहा बाद में कराइए। जिनके दिलों को आपने दुखाया है, पहले उनके दिल को खुश करने की कोशिश कीजिए, उन्हें खुश करने की कोशिश कीजिए, उनके हक को अदा करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के इज्जत की कसम, अगर ईमानदारी के साथ अपना घर बनाएंगे तो अल्लाह का एक हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी ही अल्लाह के फजल को दावत देने के लिए काफी होगा। और अगर यह नहीं होगा तो पूरे कुरान को अगर घर के दीवारों पे लिख करके रख देंगे तब भी उस कुरान मजीद के दीवारों पे लिखने की वजह से बरकत नाजिल नहीं हो सकती। तो जालिम बड़ा परेशान हुआ, इतना परेशान कि बीमारी ने पकड़ लिया। ऐसी बीमारी कि हर वक्त ठंडी लगती है, मई जून के गर्मी में भी ठंडी लगती है, और ठंडी भी कोई ऐसी वैसी ठंडी नहीं, आग के करीब होता है। हज्जाज बिन यूसुफ आग के करीब होता है, जैसे ही आग के करीब जाता है आग में हाथ जलने लगता है, पता भी नहीं चलता कि हाथ जल रहा है, उसके बावजूद ठंडी खत्म नहीं होती। अपने बदन को आग के करीब करता है, बदन जलने लगता है, तब भी ठंडी का एहसास खत्म नहीं होता। बड़ा परेशान हुआ। उसके बाद और कुछ दिन गुजरे, पेट की तकलीफ ने उसे पकड़ लिया। उस जालिम को पेट में शदीद दर्द होने लगा, हर वक्त पेट का दर्द, हर वक्त पेट का दर्द, हर वक्त पेट के दर्द में मुब्तला। बड़े बड़े तबीबों को बुलाया, बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया, हर कोई चेक कर रहा है, हर कोई दवा दे रहा है, मर्ज बढ़ता जा रहा है, शिफा नहीं मिल रही है। आखिरकार एक अल्लाह वाला हकीम उसके पास आया, देखा, इलाज किया, कोई इफाका नहीं है। आखिर में बताया कि तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करते हैं। जैसे आज अल्ट्रासाउंड अंदर कुछ चीज भेजी जाती है, तो उसने एक मोटा सा धागा लिया, उसमें गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े बांधे और उसके बाद उसके हलक के जरिए एक पतली काड़ी से उसको अंदर ढकेल ढकेल कर उसको अंदर पहुंचाया। जैसे ही बाहर खींचा, इतने कीड़े लगकर उस धागे को वापस आए, इतनी बदबू, आज तक पूरे दरबार में वैसी बदबू किसी ने नहीं सूंघी थी। जैसे ही धागा बाहर आया, सारे लोग, दरबारी लोग निकलकर बाहर भाग गए कि ऐसी बदबू, ये कौन सी आफत है, बला है। जैसे ही हकीम ने देखा
कहा कि अल्लाह के बंदे, ये तेरी बीमारी जमीनी तो नहीं मालूम होती है, ये तो कोई बीमारी आसमानी मालूम होती है। मुझे लगता है तू बद्दुआ का मरीज है, अब तेरी मौत के साथ ही ये बीमारी खत्म हो सकती है। तो जरा अंदाजा करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत जुल्म को कभी नहीं पसंद फरमाता। हम और आप अपना जायजा लें, हम जिस जगह बैठे हैं, हम कहीं अपने साथ वालों पे जुल्म तो नहीं कर रहे, अपने भाई बहनों पे जुल्म तो नहीं कर रहे, अपने माँ बाप पर जुल्म तो नहीं कर रहे, कोई अपनी औलाद पर जुल्म तो नहीं कर रहा। अगर कोई कारोबारी आदमी है, वो अपने मुलाजिमों पे तो जुल्म नहीं कर रहा। हम और आपको आज अपना जायजा लेने की जरूरत है। आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के जो जानकार हैं, तसव्वुफ के जो माहिरीन हैं, वो फरमाते हैं कि पूरी दुनिया जो ठहरी है वो 4 पिलरों पे ठहरी है। पूरे 4 पिलर हैं, उसमें पूरी दुनिया कायम है। फरमाते हैं बेअदलिल उमरा, उमरा के अदल करने की वजह से, जो हुक्मरान हैं उनके जुल्म ना करने की वजह से दुनिया कायम है। बेइल्मिल उलमा, उलमाए कराम के इल्म की वजह से दुनिया कायम है। वो सखावतिल अगनिया, मालदारों की अल्लाह की राह में खर्च करने की वजह से दुनिया कायम है। वो बेदुआइल फुकरा, अल्लाह वालों की दुआओं की वजह से ये दुनिया कायम है। इसमें से अगर एक चीज भी निकल गई, दुनिया खत्म हो जाएगी। उसके अंदर है अदल व इंसाफ। हम जहां हैं, हम अपना जायजा लें कि हम अपने मुताल्लिकीन के साथ अदल व इंसाफ कर रहे हैं कि नहीं। अदल व इंसाफ में इतनी ताकत है, भले एक रोटी कमाइए लेकिन अदल व इंसाफ के साथ कमाइए, किसी पर जुल्म ना करके कमाइए। अल्लाह की इज्जत की कसम, हजारों रोटियों की बरकत अल्लाह रब्बुल इज्जत उस एक रोटी में डालता हुआ नजर आएगा। क्योंकि कसरत अलग चीज है, ज्यादा होना अलग चीज है, बरकत अलग चीज है। हमारे और आपके पहले लोगों में बरकत बहुत होती थी, कसरत भले कम होती थी। उनका पगार 100 रुपए होता था लेकिन उसमें बरकत बड़ी होती थी। आज 1000 रुपए भी पगार होकर के वो बरकत नजर नहीं आती जो पहले हुआ करती थी। और उलमाए कराम सूफियाने इज़ाम फरमाते हैं, अल मुल्क यदूमु बिल कुफ्र वला यदूमु बिल जुल्म। फरमाते हैं एक मुल्क, एक कंट्री, एक स्टेट कुफ्र से तो कायम रह सकता है, अगर उसमें काफिर रहें तब भी वो मुल्क कायम रह सकता है। वला यदूमु बिज़ुल्म, अगर उस मुल्क में जालिम रहे तो कभी वो मुल्क कायम नहीं रह सकता। इसलिए कि जालिमों को अल्लाह रब्बुल इज्जत हरगिज नहीं पसंद फरमाता है। जरा गौर करें, कितने बड़े मौलाना रूम बड़ी प्यारी बात कह के गए हैं। बड़े जमाने पहले उन्होंने कहा था कि मैं देखता हूं आज लोगों के पास ना फिरौन उतनी दौलत है, ना शद्दाद उतनी ताकत है, ना नबरूत उतनी हुकूमत है, उसके बावजूद आज लोगों का दिल खुदा बनने को करता है। जबान से कहते नहीं हम खुदा हैं, लेकिन उनकी एटीट्यूड, उनकी एक्टिविटी, उनके हालात बताते हैं जैसे ये खुदा बनना चाहता है। ना नमरूद उतनी दौलत है, ना फिरौन उतनी ताकत है, ना शद्दाद उतनी हुकूमत है। फिर किस बात का गुरूर है, किस बात का हमें ज़ौम है, किस बात की हमें गलतफहमी है। हम और आप अपनी जिंदगी का जायजा लें, वरना इंसान के अंदर क्या है। बड़े से बड़ा हट्टा कट्टा इंसान जो पहलवान होता है, जो वेट लिफ्टिंग का काम करता है, 200 किलो उठा के रिकॉर्ड बना देता है, लेकिन जब अल्लाह की मार पड़ती है पानी का एक गिलास नहीं उठा पाता है। यह है इंसान की ताकत। लकवा जब मारता है एक पानी का गिलास भी कांपते कांपते उठाता है। यह है अल्लाह की ताकत। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत जुल्म की सजा देता है, बड़े से बड़े पहलवान को जमीन में और जमीन से मिलाकर दिखा देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूं कि मौला करीम कहने सुनने से ज्यादा हमें आप सबको जुल्म से बचने की और अदल व इंसाफ के साथ कम से कम अपना घर चलाने की तौफीक अता फरमाए। हमारे पास हुकूमत नहीं है, हमारे पास बड़ी सल्तनत नहीं है, कम से कम हम अपने घर के हुक्मरान जरूर हैं। इसलिए अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने खानदान में अदल व इंसाफ अल्लाह में करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन।